अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेट की टिकटों का मामला है उसके ऊपर बड़ा मैच पड़ा हुआ है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, इस वक्त मामला बहुत संगीन हो गया है, बहुत शदीद हो गया है और टिकटों का मामला जो है ना वो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को बहुत यानी इस लड़ाई को बहुत ख़तरनाक साइड पे ले गया तहरीक इंसाफ के वाले से। अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखें, जो टिकटों का मामला है ना, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर, तहरीक इंसाफ की सिंसियर लीडरशिप के अंदर इमरान खान के जितने भी वफादार हैं, इमरान खान के जितने भी जानिसार हैं, उन सब के अंदर एक कंसेंसस है और वो कंसेंसस ये है कि 3 लोगों को तो ज़रूर सेनेटर बनना चाहिए। और उन 3 में पहला नाम है मुराद सईद का, बल्कि 3 भी नहीं 4। अच्छा। पहला नाम है मुराद सईद साहब का, दूसरा नाम है इरफान सलीम का, तीसरा नाम है अजहर मिशवानी का, चौथा है खुर्रम ज़ीशान का। और उनको क्योंकि अब मिनिस्टर बना दिया गया है, वरना 5वां नाम था शफकत अयाज का, कि ये हैं वो इमरान खान के वर्कर्स, जानिसार, नजरियाती कारकुन जिनको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने नाम आ रहे हैं मतलब क्या उनकी इनके मुकाबले में क्या उनकी मतलब खिदमात हैं। ठीक है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, सोशल मीडिया सबका कंसेंसस है। लेकिन पार्टी की जो फैसला साज इस वक्त लीडरशिप है ना, वो सारे के सारे इस वक्त उनकी अक्सरियत जो फैसला साज हैं वो इस बात पे डटे हुए और अड़े हुए हैं कि हमने मिर्जा अफरीदी साहब को और बाकी जो नाम आए हुए हैं इनको बनवाना ही बनवाना है। देखें, तहरीक इंसाफ 2018 और 2024 में बहुत फर्क है। 2018 में इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ को विनिंग हार्सेस की जरूरत थी, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के लिए विनिंग हार्सेस की जरूरत थी। 2018 में इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा जो नौजवानों को टिकट दिए वो पीटीआई ने दिए। 2018 और 2024 में जमीन आसमान का फर्क है। 2024 में यह हुआ कि इमरान खान ने उन वर्कर्स को टिकट दिया, हाँ जी, जिन्होंने यूनियन कौंसिल का भी इलेक्शन कभी नहीं लड़ा था, जिनके खानदान में आज तक उनकी नस्लों में किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, एमएनए एमपीए बन गए। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसके बारे में इमरान खान कहेगा कि ये मेरा नुमाइंदा है, वो 1 रुपया भी खर्च के बगैर जीत जाएगा, 1 रुपया भी खर्च के बगैर जीत जाएगा। अब पीटीआई को पैसे वाले बंदे और विनिंग हार्सेस की पीटीआई को जरूरत नहीं है। अगर पीटीआई अब भी वही गलतियां करेगी तो ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह होगा। देखें, इमरान खान के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बिल्कुल ऐसे इमरान खान को उनकी फिक्र है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, अब इस वक्त देखें ना, मैं ये समझता हूं कि मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं, मिर्जा अफरीदी साहब को सामने आना चाहिए था और आके कहते हैं कि क्योंकि मेरे हवाले से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और मेरे टिकट को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है और बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं और पार्टी वर्कर्स का बहुत रिएक्शन आ रहा है, तो गो के मेरा नाम इमरान खान साहब ने मंजूरी दिया, ये कह देते जो इनका मौकफ है कि इमरान खान ने मंजूरी दे दिया है। कहते गो के इमरान खान ने मेरे नाम की मंजूरी दे दी है, लेकिन मेरे लिए सेनेटर बनना अहम नहीं है, मेरे लिए इमरान खान का वर्कर और उसके सेंटिमेंट्स अहम है। मैं सेनेट के इलेक्शन से विड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इमरान खान का कारकुन हूँ, मैं इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाऊंगा, आपके साथ चलाऊंगा, हमें इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मैं इरफान सलीम को बेहतर कैंडिडेट समझता हूं, मैं खुर्रम ज़ीशान को बेहतर कैंडिडेट समझता हूं, मैं विड्रॉ कर रहा हूं और जनाब मैं आम वर्कर के तौर पे काम करूंगा। इससे उनका सियासी गादकाट कहां से कहां पहुंच जाता। और मैं आपको वसूख से कहता हूं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आगे जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती सबसे पहले सारे वर्कर कहते हैं कि नहीं यार, मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेटर बनाए, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा। देखें, इस वक्त पीटीआई, आप देखें ना, तहरीक का आगाज हो चुका है। ठीक है, 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा कि पीक के ऊपर होनी चाहिए। इस वक्त देखें इमरान खान की तहरीक की कहाँ बात हो रही है। जो इमरान खान साहब की बहनें और उनके बेटे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ में हर कारकुन, हर लीडर, हर एमएनए, एमपीए, टिकट होल्डर, सबकी जबान पे एक बात होनी चाहिए थी कि इमरान खान की आइसोलेशन खत्म करो, उनके ऊपर होने वाला जुल्म, जबर, बर्बरियत खत्म करो, उनकी बेगम के ऊपर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं वो खत्म करो, उनकी अहलिया को पहली बार हुआ है कि उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया गया मंगल वाले दिन, जो उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन सारे का सारा फोकस जो है वो सेनेट इलेक्शन के ऊपर है और इस पे आप पीटीआई के सोशल मीडिया को इस मामले में कसूरवार नहीं ठहरा सकते। देखिए, लाहौर वाले इवेंट पे मैंने कहा कि पीटीआई का सोशल मीडिया नेक नियति से तनकीद कर रहा था, लेकिन गलत था उनका अमल।
मैंने ये बात कही। लेकिन आज जो पीटीआई का सोशल मीडिया तनकीद कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा, वो हक बजनब है। देखें, ये तहरीक इंसाफ है, ये नून लीग नहीं है कि शरीफ खानदान जो मर्जी मन चाहे फैसले करे और कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो कहें वो कहें लेट जाओ वो लेट जाए, वो कहें दिन है वो कहें दिन है, वो कहें रात है। मतलब जो उनको कहें, पहले गालम गलोच के वो ट्वीट्स करवाते थे इदारों के खिलाफ, उन शख्सियात के खिलाफ, आज उन्हीं के बारे में वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे अजीम ये लोग हैं, तो उनके कारकुन उसके मुताबिक चलते हैं। पीटीआई ऐसी नहीं है, पीटीआई में लोग सवाल करते हैं, कारकुनों की जमात है, कारकुन सवाल करते हैं। अब पीटीआई के कारकुनान ने कुर्बानियां दी हैं, 40-45 हजार लोग गिरफ्तार हुए हैं पीटीआई के पिछले 3 सालों में। 40 कारकुन अपनी जान दे चुके हैं, आज भी जेलों में हैं। हसन न्याजी, हैदर मजीद समेत मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्टेड जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारे जेलों में हैं और उनके वर्कर्स मुश्किलात में हैं। उनके वर्कर्स ट्रायल भुगत रहे हैं, बहुत अजियत और तकलीफ और परेशानी में हैं। तो बात यह है कि पीटीआई को, अब पीटीआई की बाहर लीडरशिप को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप अब पैसे वाले लोगों की जमात नहीं है। और ये जो बात होती है ना कि जी अगर जो बताया जा रहा है कि मैं अब उनका नाम लूंगा तो फिर उनके ऊपर तनकीद होगी, तो वो फिर मुझे कहेंगे कि आप मेरे खिलाफ आपने कैंपेन शुरू करवा दिया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि नाम तो अली अमीन गंडापुर साहब का आ रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये कहते हैं कि हमने बनवाना है मिर्ज़ा अफरीदी को। लेकिन एक शख्सियत है सेनेट की, वो शख्सियत अली अमीन गंडापुर से भी ज्यादा वो मिर्जा अफरीदी को बनवाने के लिए कोशा है। अच्छा, एक सेनेटर है, ठीक है, पीटीआई के पीटीआई के एक सेनेटर है, ठीक है, और वो बहुत जो है एक्टिव है मिर्जा अफरीदी साहब के लिए। तो बात यह है कि मिर्जा अफरीदी साहब को खुद भी विड्रॉ कर लेना चाहिए था, और मिर्जा अफरीदी के ऊपर जब इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो उनको नई टिकट मिलना चाहिए था। और टिकट जिनको मिलना चाहिए था मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1 मुराद सईद, नंबर 2 इरफान सलीम, नंबर 3 अजहर मिशवानी, नंबर 4 खुर्रम ज़ीशान, और शफकत अयाज को मिनिस्टर बनाया लेकिन उसको भी सेनेटर होना चाहिए था, इनको होना चाहिए था। बाकी आप पुराने लोग जिन्होंने आजम सवाती साहब पहले रहे सेनेटर और उनकी भी कुर्बानी है, लेकिन बस ठीक है ना, आपने रह लिया, यंग लोगों को मौका दें। लेकिन सदीक भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान की अप्रूवल के बगैर ऐसा ना हो रहा हो जो कि इस वक्त हो रहा है, मिर्जा अफरीदी को टिकट देना या फिर दीगर उन लोगों को नजरअंदाज किया जाना? ज़ाहिर है इमरान खान के अप्रूवल के बगैर तो ये नहीं हो सकता ना। ये एक परसेप्शन है, लेकिन रियलिटी ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के जरिए बाहर पैगाम भेजा कि पार्टी फैसला करे किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, ठीक है, और पार्टी मुशावरत से फैसला करे। तो मुशावरत पार्टी का फैसला सुन चुके। पार्टी किन पे मुनहसर है, किन पे मुश्तमिल है? कारकुनान पे पीटीआई के ना, उनके सोशल मीडिया, उनके कारकुन, उनकी केपीके के लोग सबके। आप हाँ, अब ये हो सकता है कि अगर पीटीआई के एमपीएस ने केपीके के इमरान खान से वफा की तो ये यकीन रखें कि खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम दोनों बन जाएंगे। कि उनके जो एमपीएस हैं वो बजाय दीगर उनको देने के उम्मीदवारों को, वो इन दो को तो लाजमी वोट डालें, इन दो को वोट डालें तो ये दोनों बन जाएंगे सेनेटर, और इनको बनना चाहिए, खुर्रम ज़ीशान को भी और इरफान सलीम को भी, और अजहर मिशवानी को भी बनना चाहिए, और नंबर 1 तो मैं बता चुका हूँ मुराद सईद है। तो ये इसका प्रोसेस वैसे क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर अजहर मिशवानी को नॉमिनेट किया जाता है या फिर बन जाते हैं या फिर मुराद सईद साहब बन जाते हैं, ज़ाहिर है इदारों के साथ एक टकराव भी है। नहीं, देखिए इदारों के साथ पीटीआई एक जमात है, ठीक है, पीटीआई को लोगों ने वोट दिया केपीके में, अब उन्होंने पीटीआई के एमपीएस बन गए और इमरान खान के नाम पे जो है वो वोट पड़ा है। तो अब इमरान खान की सोच और नजरिए को फॉलो करने वालों को ही सेनेट में जाना चाहिए ना, तो वो जाएंगे, इसमें इदारों के साथ टकराव वाली क्या बात है? लेकिन वो जो लोग मतलूब हैं इदारों को, और दूसरी जानिब वो अगर सेनेट के अंदर, फिर कैसे मुमकिन है कि देखें, ये मकसद ये नहीं है कि ये कोई अजहर मिशवानी सेंटर बन जाएंगे तो वो फौरन को सेनेट के अंदर उसी दिन वो आ जाएंगे। एक चीज़ इससे ये होती है कि एक आप पैगाम देते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि अगर लोगों ने जुल्म सहा है तो अब उनके जुल्म को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनकी वफा को एक्नॉलेज किया जा रहा है, ठीक है, कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आपने डट के खड़े रहे, आपने वफा किया है, तो आपको हम सेनेटर बना रहे हैं, ठीक है, यही होता है ना, और क्या होता है? तो पीटीआई के लोगों ने, इन्होंने ये जाने सारे इमरान खान के, और इनको बिल्कुल इन्हीं को सेनेट में आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब ने हमें बताया कि सेनेट की टिकटों के ऊपर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर तनाज़ात हैं
उसके ऊपर इसमें सॉरी मैं कथा कलामी की माजरत, इसमें एक और जो मामला है वो ये है जी। कि ये जो कहा जा रहा है ना बिला मुकाबला बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए। और पीटीआई की 8 सीटें बनती हैं, 8 इनको 9 भी ये ले सकते हैं। और यही तो इम्तिहान है, यहीं पे आपके इम्तिहान है ना, सियासत का तो आपका इम्तिहान यही है। और मेरा ख्याल है कि इनको 8 सीटें तो कंफर्म है। अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं कहता हूँ, ये कहते हैं जी वो हो जाएगा, हमारे कुछ लोग बिके हुए हैं। और ठीक है, बिके हुए तो पता चल जाए ना कि जिन्होंने जो जीते इमरान खान के नाम पे हैं और केपीके में भी गद्दार हैं 10-15, उसका फायदा क्या होगा? इमरान खान जब आएंगे एक एक से कुरान मजीद पे हाथ रखवाएंगे कि कुरान मजीद पे हाथ रखो, तो ठीक है 15 जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा या 18 या 20 जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा, उनको या तो वो कुरान मजीद पे हाथ रखेंगे, झूठा कुरान मजीद उठाएंगे, या वो कुरान मजीद नहीं उठाएंगे और साबित हो जाएगा कि यही गद्दार थे। और अगर वो झूठा कुरान मजीद उठाएंगे तो फिर वो झूठा कुरान मजीद उठाना और फिर अल्लाह और वो उनका मामला है, फिर उनको वो अंजाम को पहुंचेंगे अपने। और इतलात यही आ रही हैं कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इजलास हो रहा है, तो गंडापुर साहब तो इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि हमें बिला मुकाबला जो है वो मंजूर कर लेना चाहिए। वो यही कह रहे हैं ना, जो कि गलत है। मैं नहीं समझता बिला मुकाबला होना चाहिए। मेरा ख्याल इलेक्शन होना चाहिए और पीटीआई को अपनी सीटें सिक्योर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।